रात का अंधेरा छाते ही गांव का छोटा सा घर और भी भयानक लगने लगा। ना जाने क्यों कई सालों से इस घर में कोई नहीं रहता, लेकिन कभी इस घर के मालिक जमींदार हरीश चौधरी हुआ करते थे। सुना है उनकी रहस्यमयी मौत के बाद से ही इस घर की भूतिया कहानी की शुरुआत हुई। एक दिन गांव के दो दोस्त रवि और सुमन ने तय किया कि वे रात के समय उस भूतिया घर में जाएंगे। सब ने कहा मत जाओ, वहाँ कुछ न कुछ है, लेकिन उनकी हिम्मत मानने को तैयार नहीं थी, तो जिद में आकर दोनों चल पड़े। रात के 12 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, हल्की हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। दरवाजा धकेलकर अंदर जाते ही जैसे ठंडी हवा का एक झोंका उनके बदन से टकरा गया। धूल से ढका हुआ फर्श और दीवारों पर दरारें देखकर रवि ने कहा, यहाँ तो सब टूटा फूटा है, कुछ भी नहीं है। वे थोड़ा आगे बढ़े, तभी दूर किसी कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज ने उनके दिल की धड़कन बढ़ा दी। ये आवाज कैसी है? सुमन चीख पड़ा। रवि ने एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, फिर रुक गया। चल वापस चलते हैं। लेकिन सुमन, जो ज्यादा साहसी था, बोला, नहीं, चलो देखते हैं। धीरे धीरे वे उस कमरे की ओर बढ़ने लगे। दरवाजा खोलते ही उनके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में असीम दुख था। सफेद साड़ी हवा में उड़ रही थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर आ रही थी। वह औरत धीरे से फुसफुसाई, मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो। रवि और सुमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे उन्हें सांस नहीं आ रही हो। वे भागना चाहते थे, पर उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। उस औरत की परछाई धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसके रोने की वो डरावनी आवाज रुक ही नहीं रही थी। किसी तरह वे दोनों बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन पीछे मुड़कर फिर कभी उस घर की तरफ नहीं देखा। गांव के लोग आज भी उस घर का नाम तक नहीं लेते, क्योंकि सब जानते हैं वहां कुछ तो है।